हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आज हम केम्प्टी फॉल और यमुना ब्रिज होते हुए कहाँ जाएंगे? जहाँ मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। क्या यहीं से डराने लग गया तो वहाँ जिंदा हो जाते हैं करके मुर्दे? वहाँ जाने के लिए तो काफी दूर तक यमुना के किनारे किनारे होते हुए जाएंगे। वहाँ की वादियों का नजारा आपको दिखाते हुए चलेंगे। और आज कुछ अलग होगा। आज एक ही जगह पे 2 यूट्यूबर जा रहे हैं। दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं हेलो गाइस, माय ट्रेवल लाइफस्टाइल में आपका वेलकम है। तो आज हमारे साथ चल रहे हैं वंडरलस्ट विद प्रकाश। तो हम दोनों मिलके जा रहे हैं लाखा मंडल और जौनसार बाबर का क्षेत्र। आपको हम जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे आज के दिन में और पूरी डिटेल आपको जानकारी हम देंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, मेरे भी और इनके भी, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चले फिर। चले चले चलिए अगली डेस्टिनेशन। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। दोस्तों, मसूरी की वादियों का हमारे साथ आप मजा तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो ठंडी हवाएं चल रही हैं और शुद्ध जल, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण का मजा आप तभी ले सकते हैं जब आप भी मसूरी घूमने आएंगे। ये आंखों को सुकून देने वाला नजारा। ये सामने है केम्प्टी, ये सामने केम्प्टी गांव है। हम लोग और इसी के सामने में है केम्प्टी फॉल। गांव का नजारा इतना सुंदर है तो सोचे केम्प्टी फॉल का नजारा क्या होगा। दोस्तों, ये अब हम लोग केम्प्टी फॉल पहुंचने वाले हैं। केम्प्टी फॉल मसूरी से 13 किलोमीटर दूरी मैंने बताया था, और यही जो रास्ता सीधे आगे जाता है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चार धाम की यात्रा आप इसी रास्ते जा सकते हैं। देहरादून से मसूरी होते हुए चार धाम की यात्रा कर सकते हैं, इसलिए मसूरी को चार धाम यात्रा का द्वार भी बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ केम्प्टी फॉल के नाम पर कुछ लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। अगर आप केम्प्टी फॉल से आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर टोल ना दें। दोस्तों, ये है केम्प्टी फॉल का एरिया। हम सामने पहाड़ से फोटो आपको दिखा रहे हैं, और ये सामने जो पुल दिख रहा है इसके नीचे से ये फॉल बहता हुआ जाता है। और ये है केम्प्टी फॉल, और इतना बढ़िया झरना है कि यहाँ पर आप नहाए बिना रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप एक जोड़ी कपड़े और एक टॉवल एक्स्ट्रा ले जाएं, ताकि आप यहाँ की सुनहरी यादों को अपने साथ लेके जाएं, और साथ ही इन मनोहारिक पलों को आप अपने कैमरे में भी कैद करके ले जा सकते हैं। अभी एक केम्प्टी ब्रिज के ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं। जो अभी हमने केम्प्टी फॉल देखा था उसी का ब्रिज दिखाई दे रहा था। ये ब्रिज के ऊपर से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये केम्प्टी फॉल, ये ऊपर से पानी आ रहा है, इसी से जाके दिखता है। ये गाड़ियां जा रही हैं जो आगे यहाँ से निकल जाएंगी, जो चार धाम यात्रा के लिए जा रही है। इसमें से चार धाम यात्रा वाले भी कुछ हो सकता है केम्प्टी फॉल देखने के लिए भी रुक जाएं। अरे कोई बात नहीं है, देखो कितना भीड़ है केम्प्टी फॉल की। ओहो, पूरा पार्किंग भरी पड़ी है। और पीछे 1 किलोमीटर से पार्किंग लगी हुई है। गाड़ियां राइट लेफ्ट सब पार्किंग है। यहाँ पर डबल पार्किंग है। और इधर में पूरा नाग देवता का इनका कोई प्रोग्राम है, इसलिए सब लोग एक ही कलर में कपड़े पहने हुए, येलो कलर के। कहाँ जाएंगे साहब? लाखा मंडल। अच्छा, लाखा मंडल। और कहाँ के लिए दिक्कत हो रही है? उत्तरी धाम के लिए। हाँ, वो कम रोड कम चौड़ी है। 3 दिन के लिए। अच्छा, ये लाखा मंडल 23 किलोमीटर रह गया। अब हम लोग लाखा मंडल को जाएंगे। कहाँ को? सीधे ही है ना, ये लाखा मंडल 23 किलोमीटर रह गया है। और यमुनोत्री में 3 दिन के लिए। आज कितनी तारीख है? आज 12/5। आज 12/5 तारीख से 3 दिन के लिए यमुनोत्री का रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बसें आपस में जाम की वजह से फंस गई हैं। ये यमुनोत्री वाली गाड़ियां सारी रोक दी गई हैं यहाँ रास्ते में। तो दोस्तों, आज 12 मई को जितनी भी गाड़ियां यमुनोत्री की ओर जा रही हैं उनको गंगोत्री की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। कितने दिन के लिए यमुनोत्री बंद है? 3 दिन। आज से 3 दिन। हम लोग अब ये लाखा मंडल उधर गंगोत्री को गया, ये इधर लेफ्ट को यमुनोत्री को गया, और साथ में लाखा मंडल को भी। इधर ये यमुनोत्री की और जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको आने नहीं दे रहे हैं। सबको गंगोत्री की तरफ मोड़ दिया है या उधर को रोक दिया है। ये यमुना ब्रिज है। एलएम कॉटेज का रास्ता यहाँ से ऊपर को है। यहाँ में रहने के लिए भी है। और ये गुफा है मेरे ख्याल से, नहीं, पांडव गुफा। हम लोग पहुंच गए हैं पांडव गुफा पर। हाँ, पहले पांडव गुफा के दर्शन करें फिर हैं आते समय, अभी जाते समय। अच्छा, आते समय करें तो दिखा दिया पांडव गुफा। पांडव गुफा भी हम वापसी में जाएंगे।
यहाँ से जब दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया और पांडवों को जलाने की कोशिश की, तो पांडव लोग जो नीचे सुरंग बना के वहां से निकल गए थे, तो वो सुरंग यहीं पर आके खुलती है। होटल देवभूमि भी है, यहाँ लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ भी मिलेगा। लाखामंडल एरिया में एंट्री करने से पहले ये गेट पड़ेगा। हम लोग लाखामंडल गांव में पहुंच गए हैं। लाखामंडल का जो पर्टिकुलर मंदिर है पर जाएंगे। यहाँ पर इंटर कॉलेज भी है। हम लोग अपने डेस्टिनेशन लाखामंडल मंदिर में पहुंच गए हैं। इस शिलालेख में बताया गया है कि 12वीं-13वीं ईस्वी में बनाया गया होगा और यहाँ पर पहले यहाँ मिले अवशेषों के अनुसार ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले बहुत सारे शिव मंदिर बने होंगे, परंतु वर्तमान में केवल यही मंदिर शेष बचा है। हम लोग अब मंदिर के दर्शन करके आते हैं। यहाँ पर उत्तरमुखी शिवलिंग है और यहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार है। मैया के चरणों की छाप है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर महाशिवरात्रि की रात को जो अपने तन मन धन से पूजा करेगा उसको संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ के मंदिर के बारे में और कई कथाएं प्रचलित हैं। चलिए पूछते हैं जी यहाँ के पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, यहाँ के मंदिर के बारे में बहुत सुना है, आप थोड़ा कुछ बताएंगे हमें? तो कुमाऊंगे हम पौड़ी के हम सुमाड़ी से हैं, काला लोग। अच्छा। यहाँ पर हाँ 12 पीढ़ी। अच्छा, 12 पीढ़ी होगी। सबसे पहले आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। इस देवभूमि में आपका स्वागत है। ये जो स्थान है, ये स्थान है आदि केदारनाथ। इस मंदिर की जो स्थापना है वो पांडवों ने द्वापर युग में की है। पांडवों ने यहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान किए हैं। परिसर में 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित किए हैं और 4 युग यहाँ ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर की खोज एक गाय माता ने, नदी पार से गौ माता आती थी, अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उस पर अभिषेक पूजा करती गौ माता। ये जो यहाँ हाँ जी, अंदर में हाँ है। जी। जब पता लगा उसके बाद फिर यहाँ पूजा शुरू हो। ये शिवलिंग अंदर रखे हैं, ये बहुत पहले से हैं कि बाद में रखे? ये सब प्राचीन, ये 5,500 साल पुराना जो जब ये मंदिर बनाया पांडवों ने, मूर्तियां भी सब अंदर। माता जी के चरण देखिए आपने। माँ पार्वती कन्या रूप में 5 वर्ष की माता जी ने यहाँ 12,000 वर्ष यहाँ तपस्या। यहाँ पर एक मेला भी लगता है 15 अप्रैल को, इस भगवान भोलेनाथ जी का 15 अप्रैल को। फिर कपाट खोलते हैं चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। लेकिन यहाँ तो हमेशा खुले रहते होंगे। यहाँ तो 12 महीने ना जी, 12 महीने। लेकिन वो 15 अप्रैल का जो दिन बैसाखी का होता है ना जी, हाँ। फिर उसके बाद यात्रा शुरू हो जाती है। जिनकी शादी हो जाती है, यदि बेटी हो बेटा हो, यदि संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्ति हेतु वो लोग आज भी इस देवनगर में आते हैं। महाशिवरात्रि को पूरी रात्रि वो लोग यहाँ बैठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। साल भर के अंदर गोद भर जाती है। उसी प्रकार आप लोगों की 4 धाम की यात्रा भगवान आदि केदार के धाम से शुरू हो रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका परिवार फले फूले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ये देखिए ये 5 पांडव हैं। ये 5 पांडव का स्थान है। ये उनकी माता है कुंती, ये कुंती माता है 5 पांडव की। जो यहाँ पर दिसंबर में पांडव नृत्य होता है। पूरा महीना जो दिसंबर का है मंगसेट को कहा जाता है, यहाँ पांडव नृत्य होता है, जागरण होता है। कम से कम 200 लोग 300 लोग यहाँ रात को आते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर चले जाते हैं। हर दिन महीना जो 1 महीना पूरा पांडव नृत्य होता है। और यहीं पर वो त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है जो भगवान श्री राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था तो श्वेतबिंदु रामेश्वर में भगवान श्री राम जी ने वहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। तो उसी प्रकार का जो ज्योतिर्लिंग वो यहाँ स्थापित है। ये त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग, ये त्रेतायुग का त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है। जब भगवान कृष्ण जी का अवतार हुआ द्वापर में, तो द्वापर का जो ज्योतिर्लिंग है ये हरा वाला है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था। पांडव ने हरे में शिव को विराजमान किया। तो ये द्वापर का कलयुग का ज्योतिर्लिंग जी, द्वापर का। कलयुग का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे है, जहाँ अभी आप लोगों ने अभिषेक पूजा की है। उस शिवलिंग पे जल अर्पित करने से बताया जाता है कि पितरों को परम वैकुंठ प्राप्त होता है, यात्रा सफल होती, मनोकामना पूर्ण होती। वो ज्योतिर्लिंग अष्टदल पर, अष्टदलम वैतलिंगम सर्व पाप विनाशलिंगम, उस पर अभिषेक पूजा कर लिंगम सर्व पाप विनाशलिंगम। उस शिवलिंग के दर्शन करने से सारे कष्ट दूर होते हैं, यात्रा सफल होती, मनोकामना पूर्ण होती है। अब आप आगे आइए, ये शिवलिंग भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये और ये बगल में जो शिवलिंग है ये सब द्वापर के हैं गुरु जी ना। ये सब द्वापर के हैं। ग्रे हरे वाले जितने भी हैं सब द्वापर के हैं। सब द्वापर के हैं। और ये इधर छोटा वाला, ये सब द्वापर के हैं। ये भी छोटा वाला भी। ये है त्रेता का, ये त्रेता का है लाल वाला, और वो हरा उधर वाला सारे द्वापर के, सब द्वापर के। क्योंकि द्वापर में पांडवों ने यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित की। अच्छा, इस मंदिर को आप देख रहे हैं, इस मंदिर की जो स्थापना है वो पांडवों ने एक रात में इस मंदिर को
स्थापित किया है, अच्छा, एक रात में। थोड़ा दूर से ले तो मंदिर और एक रात में बना दिया है। हाँ, एक रात में इस मंदिर की स्थापना की है। जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की, ये उस गाय के पद चिन्ह बने हुए या दूर से हाँ, दिख ले ये जाके। देखो, जिस गाय ने खोज की उसके फूल हैं ये। हाँ, अरे ये देखो, ये देखो, ये नहीं, इसे पूरे मंदिर पर देखिए आप ऊपर तक। हाँ, पूरी चारों तरफ बने हुए गाय माता और के। एक रात में इस मंदिर को विराजमान किया है। 5,500 साल पुराना ये मंदिर है। ऐसा ही मंदिर फिर पांडवों ने केदारनाथ में विराजमान किया। यह स्थान आदि केदारनाथ। इस मंदिर के 16 स्तंभ पंजी हैं। को देते नहीं तो 16 स्तंभ पर शोर में दिक्कत हो रही है। जो इस मंदिर के 16 स्तंभ होते हैं, एक उस पंजी को मंदिर पकड़ा के अंदर संपूर्ण देवी देवता विराजमान किए जाते हैं। जैसे आप ये स्तंभ देख रही है, ये स्तंभ है, ये 4 इधर हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये 4 स्तंभ किस चीज के हैं? 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 16 स्तंभ। 4 उधर हैं, 4 उधर, 4 16 स्तंभ में संपूर्ण देवी देवता विराजमान। और यहीं पर वो पांडवों को जलाने के लिए लाक्षा बनाया था। ये वो जगह है, आप इधर आइए, यहाँ पर वो महल बनाया था। इस अभी लोग वो हो गए, नहीं सही हो गया अभी। इस स्थान पर पांडवों को जलाने के लिए यहाँ कौरवों ने वो महल बनाया, लाख का महल। लाख का महल बनाया। जब आग लगाई, वो पूरा महल जल गया। जो अवशेष है, ये पत्थर देख रहे हैं आप, हाँ 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 हाँ, ये उस समय के जले हुए पत्थर। ये जले हुए इसलिए लाल हो हाँ गए। जी, हाँ जी। इस जगह से फिर लाल सुरंग के थे, लाल हो जी, गए। इस जगह से वो सुरंग बनाई विदुर जी ने। आप आइए, आपको यहाँ दर्शन कराते हैं। यहाँ पर अगर नीचे इसको खोदे तो यहाँ से सुरंग है। यहाँ से वो सुरंग बनाई विदुर जी ने। आप देखिए, इसी रास्ते पांडवों को उस गुफा में बाहर निकाला। तो आपको नीचे पांडव जो गुफा नीचे रास्ते में पांडव गुफा है। हाँ, उस गुफा के अंदर एक छोटा सा ज्योतिर्लिंग है। उस ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक अपने आप हो रहा है। कोई जल नहीं चढ़ाता है, अपने आप उसमें जल अपने आप ज्योतिर्लिंग। हाँ, अभिषेक उस हो रहा है। गुफा के अंदर 2 रास्ते और हैं। एक यमुना नदी में जा रही है, एक मतलब वहां से केदारनाथ को। मेरे पिताजी की उम्र है 95 वर्ष। पिताजी बताते, जब हम छोटे थे तो हम इसके अंदर जाते थे। जाते थे अंदर जाते थे, अंदर जाकर बड़ी डरावनी सी आवाज आती थी। फिर हम लोग डर जाते थे, फिर वापस आते थे। हाँ, ये बंद कर दिया गया। ये जो आप द्वारपाल देख रहे हैं ना जी, सतयुग में जब दक्ष राजा जी के यहाँ यज्ञ हुआ, दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। भगवान शिव सती माता को नहीं बुलाया। माँ सती ने कहा, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा हो, वहां जाएंगे, यज्ञ में समय। तो भगवान ने कहा, देवी वहां मत जाओ, वहां जो अपमान हो जाएगा। इधर तो से सती ने कहा, मेरे माता पिता है, मैं वहां जाऊंगी। भगवान ने कहा, देवी अपमान हो जाएगा, मुझे दोष मत देना। पिता के जब बेटी जाती ना जी, बड़ी खुश हो जाती है। ससुराल में कोई बोल दे बुरा नहीं लगता है, मायके में बहुत बुरा लगता है। तो ये सतयुग में वीरभद्र के नाम से जाने जाते हैं। जब त्रेता युग आया, फिर ये भगवान श्री राम जी के जय विजय बन गई। द्वापर आया, द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारपाल बन गए। इस कलयुग में ये देव बन जाते हैं। इनके मुकुट लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। और ये दानव है, इनके कंकाल है मस्तक पर। ये प्रमाण है, मानव खोपड़ी ये दर्शाई जाती है। देखिए आप, अच्छा, जो छोटे छोटे मस्तक पर बीच में सेंटर में देखो, ये देव और ये दानव। हाँ हाँ जी, हाँ जी। इस लाखा मंडल का जो पुराना नाम है मड़ा इसलिए बोलते थे कि इस लाखा मंडल में जिसकी भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उस मृतक व्यक्ति को यहाँ रखते थे। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल से जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति कुछ पल के लिए फिर जीवित होता था। पंडित जी के हाथों पितृ पूजा होती थी, तब उसे वैकुंठ प्राप्त होता था। यहाँ के दर्शन करने से आप लोगों के जो पितृ हैं, उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपकी यात्रा सफल होती है। बहुत बढ़िया। ये हवन कुंड है। अच्छा, ये जो परंपरा कब से टूटी? ये 100 साल पुरानी है गुरु जी। अब क्यों नहीं, मतलब अब क्यों नहीं लाते? देखो जी, कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है ना जी, तो उसको साल होता था यहाँ पर। हाँ जी, आपके लिए उनके दादी के ये हाँ परंपरा जी जी, हमारे दादा की, आपके दादाजी ने देखा होगा। दादाजी तो जैसे बोले पुरुष मरता था तो बछड़ा लाते थे, महिला मरती थी तो बछड़ा गौदान करते थे ना यहाँ पर, तो बछड़ा लाते थे। हाँ, और महिला मरते तो बछड़ी बछड़ा लाते थे। अभी क्या लाते हैं? अब ये नहीं, अभी जैसे कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसमें क्या बछड़ी या बछड़ी नहीं लाया था, कुछ समय पहले लाया था, कुछ वर्ष पहले भी लाया था। हमारे पिताजी कहते थे, फिर हम लोगों ने उसको बंद कर दिया। दोस्तों, दूसरे पंडित जी ने भी बताया कि मरे हुए लोग यहाँ पर कैसे जिंदा हो जाते थे। ये है द्वारपाल खड़े। अच्छा, द्वारपाल खड़े हैं। हाँ, गेट के पास। ठीक। कौन है? देव और दानव। ये देवता है, ये देव है और इधर में दानव है। आदमी जब पहले मरता था तो मृतक की डेड बॉडी यहाँ रखते थे और मृतक कुछ पल के लिए जिंदा होता। मृतक की डेड बॉडी यहाँ रख, मतलब कि डेड बॉडी यहाँ रख के जिंदा हो जाता था। कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए।
ये हवन कुंड है जी। यहाँ पूजा पाठ होते ना जी, हवन कुंड है। तो यहाँ हवन किया जाता है सुख। ये हवन कुंड पांडु ने बनवाया, इसको हमने थोड़ा फिर अपने आप इसको कोई भी आके यहाँ हवन कर हाँ जी, सकता हाँ है, जी, सुख शांति। सुख शांति के इस लिए कोई भी लाखा आएगा। मंडल में 2011 में एकादश महारुद्र यज्ञ हुआ था, जहाँ की 11 हवन कुंड इस परिसर में बने। तो जब अग्नि को जलाया गया, 151 ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों ने जब मंत्र बोला तो अग्नि प्रकट हो। ये 2011 में इस नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि यहाँ संपूर्ण देवता 1.25 लाख शिवलिंग है। तो अग्नि जो है हमने अपनी आंखों से देखी, प्रकट होती हुई और जलती हुई, फिर 11 हवन कुंड में अग्नि हो गई अपने आप। अपने आप। 11 हवन कुंड बाकी कहाँ है? वो बंद कर दिया ना जी, अच्छा, वो बंद यज्ञ के लिए बनाया गया था। यज्ञ के लिए बनाया गया। ये नेचुरल है। हाँ 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 जी। ये है 5 पांडव, ये धर्मराज है दुष्ट पांडव के बड़े भाई है। ये अर्जुन रूपी विराजमान है, वहाँ भीम है, ये भीम है, सजो, नकुल और नुकुल। हाँ, और ये धर्मराज ये धर्मराज है। जबल पांडव ने, जब ये सामने जो मंदिर है ना जी, जब इसको बना रहे थे एक रात में, इस मंदिर को पांडव एक रात में खड़ा करना चाहते थे। रात खुल गई, ये मंदिर नहीं बन पाया, यथावत ऐसा ही रह गया। इसके जो शिला है, पत्थर है ना, ये परिसर में दिख रहा है पीछे सामने, ये बड़ी बड़ी शिला इस मंदिर की है। बताया जाता है कि जब घोर कलयुग आएगा, कलयुग अभी शुरू हुआ है, चौथा चरण आने पर जब चौथा चरण बुलाएगा तो मनुष्य के लिए भोजन नहीं होगा। तो इस स्थान पर पांडवों ने इतना अन्न और धन रखा हुआ है, विपत्ति आने पर वो यहाँ से अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। जहाँ भी मनुष्य होंगे उस स्थान पर ये सत्य पहुंच जाएगा, फिर सत्य प्रारंभ हो जाएगा। पंडित जी, ये जो बातें आप हाँ, हमको जी, बता रहे हैं जी, ना, जी। ये मतलब उल्लिखित कहाँ से आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको प्राप्त होती जा रही है? इसकी जो कहानी है जी, इसके पता नहीं था। यहाँ जब अंग्रेजों का शासन था ना जी, तो वो लोग यहाँ आए, हमारे पूर्वजों ने उनको बताया। तो हुआ क्या, अभी की बात है, तो उन्होंने यहाँ से खोदना शुरू किया नीचे से। जब खोद रहे थे तो वहां से जहरीले ततैया निकल गई है। अच्छा, ततैया। इतने जैसे पानी का फव्वारा निकलता है ना, ऐसा खुला, नाग बिच्छू निकले, उनको यहाँ से बंद करके जाना पड़ा। इतनी संपदा इसके नीचे रखी हुई है, पूरे विश्व के लिए संपदा इतनी था। अन्न और धन मिलेगा उसको ही जो सही होगा समय पर, समय आने पर। तो ये जो है इतना अन्न है, इसको अन्नपूर्णा धन भंडार के नाम से भी जाना जाता है। जो हम सुन के आए हैं, जी जी जी। जैसे हम 2-3 बार गए, लेकिन ऐसा मौका नहीं लगा कि किसी से पूछ पाए। हमने सुना है कि बहुत सारे शिवलिंग निकलते हैं खेतों में, हाँ जी, और यहाँ रखे गए हैं। ये क्या सही? बिल्कुल। इस लाखा मंडल में निकलते हैं क्या खेतों में? इसी एरिया में निकलते हैं या पूरा मतलब दूसरा जैसे गांव? इस लाखा मंडल में 100 मीटर के अंदर प्रतिबंध क्षेत्र है। जब हमारे पूर्वजों ने 100 मीटर हाँ, प्रतिबंधित किया गया। इस हमारे जो मकान बनाए, हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने मकान बनाए, उसके नीचे जो शिवलिंग निकले, जो मूर्तियां निकली, वो सब इस स्टोर में रखी हुई है। छोटे छोटे 100 मीटर के दायरे में जिन्होंने भी घर बनाए हैं, तो उसके नीचे निकले हैं। हाँ जी, आज भी निकलते हैं। यदि आज भी हम अगर जैसे खुदाई करते हैं, अभी मैं बताऊंगा। आपके सामने प्रत्यक्ष है? हाँ जी, हमने खेत बनाया है, जहाँ नीचे गाड़ी खड़ी है ना आप लोगों की, वो हमारी जगह है। तो वहाँ हमारे पिताजी ने 20 साल पहले वहाँ खेत बनाया था। हम छोटे थे, तो खेत बनाते समय वहाँ मूर्ति निकली, शिवलिंग निकला, तो हम लोगों ने उसको यहाँ स्थापित किया मंदिर पर। कितने बड़े निकलते हैं? ये हमारे दास हैं। ये सीढ़ियाँ याद दिलाती है हमारे पहाड़ों की। ये देखो, हमारे पहाड़ों में सीढ़ियाँ खेत चढ़ने के लिए। और ये हमारे दास हैं, ये इसकी जो पूजा अर्चना करते हैं, सुबह शाम पूजा होती है, शाम को आरती होती है। अच्छा, और इसको हम तिवारी बोलते हैं। तिवारी, इसको तिवारी इसलिए बोलते हैं, जैसे पुराने समय बोलेंगे कि तिवारी में बैठी वाला बाबा जी उदास है। तो ये वो तिवारी हैं, हमारे तिवारी। हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, वो इन तिवारी में बैठते हैं और यहीं पर अपनी पुरानी बातें लगाते हैं। फिर अपना टाइम, इस घर को बने हुए 500 साल हो गए। हाँ, 500 साल हो गए इस घर को बने। देखो, और इस घर की जो है ना लकड़ी देखो, 500 साल की लकड़ी। आप सिमट लगाइए, आप 5 साल पे जो रिपेयरिंग मांगता है, ये 500 साल जैसा है उसी प्रकार से। हल्की सी उसकी जो है वो करते हैं, लिपाई करते हैं, पानी से धोते हैं, पेंट कर दिया बस। दोस्तों, लाखा मंडल में बहुत तेज बारिश हो गई है, इसलिए हम अब सब लोग किवाड़ी में आके बैठ गए हैं। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, इस जगह का नाम किवाड़ी बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में। ये ऊपर में जो कुंड वगैरह क्या बता रहे थे? जो पहाड़ी में, इधर पहाड़ी में, ये पहाड़ी है ना जी। जब यहाँ राजा विराट रहे थे ना, चक्रात के पास गढ़ विराट का एक जगह है, वहाँ राजा विराट का गढ़ था।
तो वहाँ पांडव लोग अज्ञातवास में रहे थे। तो जब अज्ञातवास में वहाँ पांडव रहे तो इस जगह कुछ समय पांडव इधर आए, तो सामने जो गुफा है उन गुफा में पांडव लोग रहे। फिर ऊपर कुंड है, द्रौपदी कुंड, अच्छा, उसके ऊपर कुंड है, तो पांडव उस कुंड में स्नान कर देते। उस कुंड को द्रौपदी कुंड के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो वो ऊपर कुंड बना हुआ है वो, बल्कि नीचे जो रोड बनी हुई है ना जी, वहाँ से फिर वो पैदल मार्ग वहाँ जाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस पहाड़ी के चारों तरफ गुफा ही गुफा है। बताते हैं कि जब यमुना जी जब ये मंदिर बनाया ना पांडवों ने, हाँ, तो यमुना जी पहले इतनी ऊपर थी, इस मंदिर को स्पर्श करती थी वाली। अच्छा, तो ये पहाड़ी है ना सामने वाली, हाँ, ये कुदरती बनी है, रेत और वजह से ये टापू बना था। हाँ हाँ जी, आज भी वहाँ खुदाई करते हैं, आज उसमें नदी वाले पत्थर रेत वहाँ से निकलती रहती है। और उसके अंदर एक जो इधर वाली गुफा है ना, अंदर एक शिवलिंग भी है उसके अंदर। अच्छा, वहाँ एक संत रहते हैं, जब अंदर गए उसमें एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर भी वहाँ अभिषेक हो रहा है, वहाँ भी जल टपक रहा है उस पहाड़ी के ऊपर के अंदर। पास में जो गुफा है ना जी, उसमें जल टपक रहा है। पंडित जी उधर का हाँ जी। दोस्तों चलते हैं मंदिर के दूसरे भाग में, जहाँ पर कलयुग का शिवलिंग है। इसकी भी एक अलग ही कहानी है, ये जो हमें दूसरे पंडित जी बताएंगे, वो भी जानते हैं हम पंडित जी, इसकी क्या कहानी है। सबसे पहले ये काली माता उत्पन्न हुई है। सबसे पहले काली माता उत्पन्न हुई, यहाँ पे यहीं लगा कोई दो नहीं इनको। लगा दो। ये किस समय की बात है? ये हमारे समय की बात है। ये मतलब पिंडी रूप में नहीं है, पिंडी रूप में काली माता है। ये जो शिवलिंग जो निकला है, ये धन के रूप में नहीं दिखाई दे तो कौन खोदता है? तो हरि नाम का हरिजन था, तो उसने जब खुदाई सुबह टाइम खोदना शुरू किया तो उसको नहीं मिला। फिर उसने गांव को बोला कि मैं ऐसा सपना देखा। फिर हम गैंती बेलचा लेके खुद गए, हमने खुदान शुरू की। तो हमारे सामने इसको 30-40 साल हो गए। ये वाला हाँ, हमारे सामने निकला। ये जिसमें जो पारदर्शी शिवलिंग है, पारदर्शी नहीं, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट। हाँ, ये एक स्फटिक होता है, एक पारदर्शी होता पारदर्शी होता है। तो दोस्तों पंडित जी ने जैसा बताया कि यहाँ हरि नाम के हरिजन को रात में सपना आया कि यहाँ पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। तो उसने जब यहाँ पर खुदाई की तो उस कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर जब सारे गांव वालों ने मिलके यहाँ पर खुदाई किया तो यहाँ पर एक साक्षात शिवलिंग उन्हें मिले। और इस शिवलिंग की खासियत ये है कि आप इसमें जब आप जल चढ़ाते हैं तो इसमें आपका प्रतिबिंब दिखता है, आप अपना प्रतिबिंब इसमें बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। तो आइए हम भी इस शिवलिंग में जल चढ़ा के अपना प्रतिबिंब देखते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी लोग जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि सब लोग अपना प्रतिबिंब भी देखना चाहते हैं जल चढ़ाने के बाद। ये शिवलिंग है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर् मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें प्रतिबिंब देख ले अपना, टीका लगा ले। ये पूरा प्रतिबिंब दिख रहा है अपना साफ। अच्छा, वो वहाँ पर क्या है, वो मूर्ति और एक धातु की जो ये जो मूर्ति है ना, हनुमान जी की है। अच्छा, हनुमान जी की है। हाँ, ये मतलब हिमाचल से आदमी उन्होंने भंडारा दिया ना यहाँ। अच्छा, तो उन्होंने ये मूर्ति चढ़ाई, उन्होंने यहाँ मूर्ति चढ़ाई। ठीक। ये संत सेवा कुटिया, ये संत सेवा, यहाँ महात्मा आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे यहाँ उनके रहने का जगह है। हाँ। और यहाँ कुछ ऐसी भी सुनने में आया, जैसे किसी की शादी आदि नहीं होती है, यहाँ पर आके जल चढ़ा से मन्नत मांगने से। नहीं, जैसे शिवरात्रि में यहाँ वरदान मांगने के लिए आते हैं लोग ना। हाँ हाँ। जिसकी औलाद नहीं होती, अगर कठिन तपस्या कर ले सुबह टाइम तक, तो उसको मुँह मांगा वरदान भी मिल सकता है। अच्छा, एक रात की कठिन तपस्या करनी अगर पड़ती किसी है। ने तपस्या नहीं की फिर गया। हाँ हाँ हाँ। ये गुफाएं क्यों बनी? जब जमुना नदी इतनी ऊंचाई पे थी, हाँ, जमुना नदी इतनी ऊंचाई पर थी, तो कट कट के गुफाएं बनी। आगे अबाउट दिस कुछ उधर में क्या क्या है? चलो आगे आ जाओ। इसके नीचे कई मंदिर दबे हुए हैं ना। अच्छा, इसके नीचे भी दबे हुए हैं मंदिर? उधर निकले ना अवशेष, हाँ हाँ। इसके नीचे भी वैसे ही है। तो ये खुदाई वगैरह नहीं कराते? ये ऊपर से जब फलक आया नहीं, हाँ, सड़कें बन गई तो इसलिए दब गया। अब दोबारा इसकी खुदाई होगी ना। अच्छा, यहाँ दीवार पूरी दी जाएगी। ठीक। तो बोले यहाँ पर भी खुदाई करेंगे? क्यों? हमारे सामने निकले हुए हैं अवशेष। तो फिर दबा क्यों दिए? फिर ये मिट्टी से दब गए ना, जो ऊपर से फलक आया। नहीं, दबाने क्यों दिया है इसको? अब गवर्नमेंट की स्कीम है, अब दोबारा हो रहा है इसका संचालन। ये सब अवशेष
2007 के बाद निकली। अच्छा, 2007 के बाद सारे अवशेष मिले हैं। हाँ जी, ये 2007 में निकली। अब यहाँ इसमें अलग अलग कलर का जैसे भी कुछ है, इसका हाँ, कोई ये है ना। मतलब है? ये देखो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। ये टेम्पल है, छोटे छोटे मंदिर है। हाँ हाँ, वो देखो पास, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों। अच्छा, वो ये भी देखो यहाँ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर है। अब इधर देखो, ये ब्रज लिपि है। ये है ना, ये ब्रज लिपि है, अंधा आदमी इसको पढ़ सकता अच्छा अच्छा, है। ये है ब्रज लिपि, वो छूने से पढ़। ये छूने से पढ़ा जाएगा। दोस्तों, जो कलयुग का यहाँ पर शिवलिंग है, अभी हम लोग उसमें जल चढ़ा के वापस इसी मंदिर कैंपस में आ गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मंदिर कैसा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, लाखा मंडल में बहुत तेज बारिश हो गई है और यह है लाखा मंडल गाँव का दृश्य। हाय गाइस, ये था लाखा मंडल रोमांचक इतिहास और यहाँ के बारे में सारी जानकारी ले। अब हम लोग वापस मसूरी की ओर जा रहे हैं। अभी रास्ते में जहाँ पर ये पांडव लोग इस गुफा, यहाँ जो गुफा दिखाई उन्होंने, वो जहाँ पर निकलती है वो गुफा, तो हम वहाँ पर अभी दर्शन करेंगे वहाँ पर। और बाहर में बहुत बारिश हो गई थी अभी अभी, अब थोड़ा हम लोग को रुकना पड़ा, तो अब थोड़ा भूख भी लगने लग गई है। और पंत जी यहाँ पर कैसी रही आपकी यहाँ की यात्रा? बहुत ही धार्मिक यात्रा बहुत अच्छी रही हमारी। बहुत कुछ सीखने को भी मिला यहाँ पर ना। बहुत कुछ जानकारी हमें इस स्थल के बारे में मिली है। अभी तक हमें इतनी जानकारी नहीं, और हम जिन्होंने जो गाइड थे, जो भी थे हमारा, उन्होंने काफी विस्तार से इसका हमें वर्णन बताया है। बहुत अच्छा, और इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव हमें जो है इस स्थल के बारे में बताया है, और बड़ा हमें सुन के भी बहुत अच्छा लगा, और हमें आशीर्वाद भी पड़े यात्रा पूरी होने का दिया। बहुत ही अच्छा। और आप लोगों को कैसा लगा रीता? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपकी वजह से हमने भी तो यहाँ लाखा मंडल की आज मतलब अनएक्सपेक्टेड यात्रा थी हमारी आज तो। हाँ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ जाएं नहीं जाएं, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ की कथा मैंने सुनी थी, उसको मैंने कहा देखने का बहुत मन हुआ। मैंने कहा चलो होके आते हैं, ताकि और दूसरे और टूरिस्ट भी यहाँ पर आए, हमारे यहाँ का इतिहास सब कुछ जाने। बारिश हो रही है, बाहर ठंडा होने लग गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, गुफा, जहाँ पर से पांडव निकले। कहते हैं लाखा मंडल से जो गुफा निकली है, वो गुफा यहाँ पर निकली है और पांडव लोग लाखा मंडल से यहाँ पर बाहर निकले हैं, ये ऐसी मान्यता है। गुफा में दाखिल करते ही ऊपर में गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी विराजमान है, और गुफा के अंदर में पूरे यहाँ कंबल वगैरह सब बिछा रखे हैं। हनुमान जी, ये यहाँ पर ये शिवलिंग है, ये वाली ये शिवलिंग है, ये वो सामने दिख रहा है। हाँ, सफेद वही ना, ये शिवलिंग है पूरा। ये किसके शिवलिंग बने हुए? ये शिवलिंग किसी के बने हुए हैं? ये गुप्तेश्वर महादेव हैं पूरी अंदर तक। ये अभी कहाँ है? ये तो वहाँ निकलेगा जो वहाँ मंदिर में अभी हम लोग जहाँ से आए, मंदिर में इसका सिरा निकल। पांडव लोग यहीं से बाहर आए, पांडव लोग इस गुफा से बाहर आए। अब हम लोग भी इसी गुफा से बाहर को जाते हैं। ठीक है, हुई नीचे देखता हूँ मैं। जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यमुना नदी के मधुर संगीत, कल कल ध्वनि की जो आती रहती है, उसके साथ नाश्ता का आनंद लें। दोस्तों, आई होप लाखा मंडल की कहानी आपको पसंद आई होगी, और अब आनंद लीजिए मसूरी के सनसेट का, और साथ में मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पहाड़ों की सैर करते रहें।